जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी टेट 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसकी परीक्षा इसी वर्ष होगी। तो उसके लिए हम आपके लिए एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट की सीरीज़, जिसमें एक तरफ पर्यावरण अध्ययन की प्रैक्टिस कराई जाएगी और दूसरी ओर हम कुछ दिनों के पश्चात मनोविज्ञान की भी प्रैक्टिस कराएँगे। तो इसी संदर्भ में आज ये पहला प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो चलिए इसको एक-एक करके देखिएगा, कुछ सुधार हो, कुछ प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, जिसका मैं उत्तर नियमित देता रहूँगा। और बिना विलंब किए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, वो है पर्यावरण का अर्थ क्या है? तो यहाँ ऑप्शन है केवल जीव, केवल अजैविक घटक, जीव और अजैविक घटकों का समूह, या केवल पेड़-पौधे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, वो है ऑप्शन सी, जीव और अजैविक घटकों का समूह। देखिए, पर्यावरण किससे बनता है? जैविक और अजैविक घटकों को मिलाकर। जैविक घटक क्या हैं? जो जीवित रहे हों, और अजैविक घटक क्या हैं? जो मृत हों। तो ये हमारे इर्द-गिर्द आपको जैविक और अजैविक घटक दोनों मिलते हैं और इन सब को मिलाकर हमारे पर्यावरण का निर्माण होता है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसको कायदे से हम लोग डिस्कशन करेंगे, एक-एक प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। आप अंतिम तक बने रहिएगा। निम्न में से कौन जैविक घटक है? देखिए, यहाँ जैविक घटक की बात हो रही है, यानी जो जीवित है। तो ऑप्शन है जल, वायु, पौधे या मिट्टी। तो आप सभी को पता है कि पौधे जीवित की श्रेणी में हैं, ये जैविक घटक है पौधे। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम आज का अपना अगला प्रश्न। ध्यान से देखिएगा। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? ठीक है? खाद्य श्रृंखला का पिरामिड आपने देखा होगा, जिसमें पूछा गया है कि उसकी शुरुआत किससे होती है। ऑप्शन है उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक या शिकारी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, वो है उत्पादक। ठीक है? उत्पादक से खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है। आप ध्यान से देखिए, पहले उत्पादक आएँगे, पहले उत्पादक होंगे और फिर उपभोक्ता होंगे। यहाँ उपभोक्ता हैं, ठीक है? और यहाँ उत्पादक हैं, ठीक है? और उपभोक्ता कई प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है? और उसके बाद अपघटक होते हैं, ठीक है? तो ध्यान से इसको समझने की बात है कि उत्पादक जो है, वो खाद्य श्रृंखला की शुरुआत उत्पादक से होती है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अपना चौथा प्रश्न। देखिए, निम्न में से अपघटक कौन है? अपघटक जो है यानी जो डिकम्पोज़ करेगा, वो कौन है? गाय, शेर, कवक या हिरण? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, वो है ऑप्शन सी, कवक। यहाँ ठीक है? फंजाई जो है, यानी कवक, फंजाई जो है, ये जो है अपघटक की श्रेणी में आता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखेंगे हम अपना अगला प्रश्न। देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? ये प्रश्न निरंतर पूछा गया प्रश्न है। आप टेट की परीक्षाओं को उठाकर देख लेंगे, प्रश्न पत्रों को, तो ये कई बार पूछा गया है। तो यहाँ जो सबसे अधिक मात्रा है, वो है नाइट्रोजन की। किसकी? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं, नाइट्रोजन के बाद किसका स्थान आता है? ऑक्सीजन का। ठीक है? ऑक्सीजन का। और उसके बाद आर्गन का। ठीक? और फिर जो है आगे हम बढ़ेंगे, तो सबसे ज़्यादा मात्रा है नाइट्रोजन की, ये याद रखिएगा, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं हम आज का अपना अगला प्रश्न। देखिए, जल चक्र में वाष्पीकरण का कारण क्या है? जल चक्र आप समझते होंगे कि जो पृथ्वी पर जल राशि है, ये वाष्प बनकर ऊपर जाती है। जब इस जल पे गर्मी पड़ेगी, तो वो वाष्पित होगा और वो ऊपर जाएगा तो ठंडा हो जाएगा, तो संघनन की क्रिया होगी। और जब वो भारी हो जाएगा, तो वो एक बार फिर द्रव में बदलने लगेगा जब ठंडा होगा, और वो फिर पृथ्वी पर नीचे आएगा। वर्षा इसी तरीके से होती है, इसी को जल चक्र कहते हैं। तो वाष्पीकरण का कारण क्या है? किस वजह से हमारी पृथ्वी का जल वाष्पीकृत होता है? उसका कारण है सूर्य। सूर्य से जो हमें गर्मी मिलती है, उससे जो है पृथ्वी का जो जल है वो वाष्पीकृत होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे, वनों की कटाई का मुख्य प्रभाव क्या है? तो वन अगर कटेंगे तो इसका क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको समझना है। ऑप्शन ए है वर्षा में वृद्धि, बी है मिट्टी अपरदन, सी है ऑक्सीजन में वृद्धि, या डी है तापमान में कमी। तो देखिए वर्षा में वृद्धि नहीं होगी, मिट्टी का अपरदन होगा, यानी मिट्टी का कटाव होगा अगर वनों की कटाई होगी, क्योंकि वन जो हैं या पेड़ पौधे जो हैं उसमें जड़ें होती हैं जो मिट्टी को बांधे रखती हैं, और अगर उनमें कमी आएगी तो जब जल की मात्रा बढ़ेगी तो उसमें कटान हो जाएगा, यानी अपरदन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? ठीक है, नवीकरणीय संसाधन से मतलब जिसको हम फिर से इमर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है कोयला जो कि खत्म हो जाएगा जलाने पे, पेट्रोलियम ये भी खत्म हो जाएगा, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस भी खत्म हो जाएगी। जो सौर ऊर्जा है ये नवीकरणीय संसाधन है, ध्यान से देखिए, इसीलिए इसको बड़ा महत्व दिया जा रहा है, दुनिया भर में महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। और जो ऐसे संसाधन हैं जो नवीकरणीय नहीं है, जो एक समय समाप्त हो जाएंगे, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इन संसाधनों की बचत हो सकेगी अगर हम सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। ओजोन परत किससे बचाती है? तो ओजोन की जो परत है वो हमें सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट किरणों, अल्ट्रावायलेट रेड से बचाती हैं। यहाँ कुछ आप बातें समझ लीजिए कि ओजोन क्या है, O3, ऑक्सीजन के जो 3 अणु मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। तो देखिए ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो इसके ऊपर है क्षोभ मंडल, फिर है समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर है आयन मंडल, फिर है बहिर्मंडल, और यहाँ है आपका सूर्य। ठीक है, यहाँ है आपका सूर्य। तो सूर्य से जब किरणें निकलती हैं तो उसमें अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं, और यहाँ ये जो समताप मंडल है, समताप मंडल ये दूसरा वाला, इसमें एक लेयर होती है O3 की। किसकी लेयर होती है? ओजोन की। ठीक है, जब सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणों को अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेज को ये जो है पृथ्वी पर आने से रोकती हैं, क्योंकि यूवी रेज अगर डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़ेंगी तो त्वचा संबंधी बीमारियां और त्वचा कैंसर, चर्म कैंसर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो समताप मंडल में जो है ओजोन की परत रुक जाती है, और समताप मंडल में ओजोन की परत स्थित है। ठीक है, और ये सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन प्रदूषण का प्रकार नहीं है? देखिए जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, और प्रकाश जो है वो प्रदूषण का कारण नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? तो सभी को पता है, जिन्होंने विज्ञान पढ़ा होगा उनको बिल्कुल पता है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, प्रकाश संश्लेषण से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अब मैं यहाँ आपको डिस्कस कर दूं कि जो हरे पत्तियों वाले पेड़ पौधे होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, उनकी हरी पत्तियां जो हैं क्लोरोफिल वर्णक के कारण हरी होती हैं, तो वो मिट्टी से जो है जल का अवशोषण करती हैं, और वायुमंडल से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होनी अनिवार्य है, और इसमें वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन अवमुक्त होती है। उत्पादन के रूप में ऑक्सीजन वो क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो बनता है वही पेड़ पौधे उससे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, और बदले में ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे जो हैं वो होने जरूरी हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम कर लेंगे, अवशोषित करेंगे, और बदले में ऑक्सीजन आपको प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण यहाँ सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है?
ठीक है। चिपको आंदोलन जो है वो वन संरक्षण यानी पेड़ पौधों को बचाने से संबंधित था। उत्तराखंड में खेजड़ली गांव जो था, वहाँ जो है ये आंदोलन चला, जहाँ महिलाएं घर, जब पुरुष बाहर चले जाते थे काम करने, तो महिलाएं जो हैं वो पेड़ पौधों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाने का एक प्रयास करती थी, और इसी आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा गया। और ये आंदोलन दक्षिण भारत में भी प्रचलन में आया, जहां इसको एपिक्को आंदोलन कहा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। देख रहे होंगे आप, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले प्रश्न को हम ध्यान से देखते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? आप सभी को पता है कि पृथ्वी के 2/3 भाग पर, 2/3 हिस्से पर जलमंडल का विस्तार पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ये सबसे बड़ा इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी महासागर। यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम अपना 15वां प्रश्न। निम्न में से कौन जीवित है? ठीक है, तो पत्थर जो है वो मृत है, पानी मृत है, हवा मृत है, और बैक्टीरिया जीवित है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत है वाहन। ठीक है, जो गाड़ी मोटर चलती है वो ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आप बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिएगा, 30 प्रश्नों का सेट है और इसी तरीके से हम आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। तो इसको देखिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस अब आने वाला है, और ये इसकी जो तिथि है वो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। जल ही जीवन है का क्या अर्थ है? यानी जल जो है जीवन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, जल जीवन के लिए अनिवार्य चीज है, बिना जल के जीवन संभव ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखेंगे हम अपना अगला प्रश्न। देखिए, कचरे का पुनर्चक्रण किसके लिए उपयोगी है? देखिए, जो कचरा है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसका अगर पुनर्चक्रण होगा, उसको फिर से उपयोग में लाया जाएगा, तो हम किसी न किसी संसाधन को बचाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, संसाधन बचाने में के लिए उपयोगी होता है कचरे का पुनर्चक्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो देखिए, जीवाश्म ईंधन उसको कहा जाता है कि जो चीजें मर गईं, पेड़ पौधे, वनस्पतियां या जीव जंतु, तो वो पृथ्वी के अंदर दब जाएंगे और करोड़ों वर्षों, लाखों वर्षों की प्रक्रिया में वो एक ईंधन का रूप ले लेंगे, तो उन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो यहाँ जो है लकड़ी बिल्कुल ऐसा नहीं, कोयला जो है इसी तरीके से बनता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, सौर ऊर्जा भी नहीं है और पवन ऊर्जा भी नहीं है। तो कोयला जो है या पेट्रोलियम, इसके अतिरिक्त क्या है? पेट्रोलियम, जो भी आप जानते हैं वो सब पेट्रोलियम, यानी पेट्रोल, डीजल या केरोसिन और कोयला, ये सब जीवाश्म ईंधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। जैव विविधता का अर्थ क्या है? ठीक है, जैव विविधता यानी जीवन की विविधता। जब एक से अधिक जीव जंतु, वनस्पतियां एक स्थान पर संकेंद्रित होती हैं तो उनको जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, और यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है, सभी जीवों की विविधता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों ध्यान से इसको देखिएगा। वायु प्रदूषण में कौन सी बीमारी होती है? तो वायु प्रदूषण जब होगा, चूंकि वायु या ऑक्सीजन हम अपने शरीर में जो ग्रहण करते हैं वो फेफड़े में जाती है, तो इसमें जो है श्वास संबंधी बीमारियां होती हैं। तो उसमें ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी दमा, दमा जो कि एक श्वास संबंधी बीमारी है, और वायु प्रदूषण के कारण ये बीमारी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं अगले प्रश्न पे। जल प्रदूषण का कारण क्या है?
पेड़ लगाना नहीं, औद्योगिक अपशिष्ट जो औद्योगिक कचरा है या अपशिष्ट है या वेस्ट मटेरियल है, ये जब जल में मिलता है तो उसको प्रदूषित कर देता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला प्रश्न ध्यान से हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ठीक है, तो जल एक प्राकृतिक संसाधन है, वायु है, प्लास्टिक नहीं है और मिट्टी भी है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, प्लास्टिक मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले प्रश्न को हम ध्यान से देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता है 5 जून को राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और 26वां प्रश्न आज का हम देखेंगे। पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पौधे का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण होता है। ठीक है, क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण पौधे का हरा रंग होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कौन सा जीव जल और स्थल दोनों पर रहता है। तो मछली जो है वो जल में रहती है, पक्षी वायु में रहते हैं, हवा में या स्थल में, शेर स्थल में और मेढक दोनों में रहता है। मेढक जल और स्थल दोनों में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? देखिए ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है सूर्य। क्या है? सूर्य। और सूर्य जो है वो अपार ऊर्जा का स्रोत है। क्यों है? यहाँ नाभिकीय संलयन की क्रिया, ये प्रश्न भी आप एकदम ध्यान दीजिएगा। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन में क्या होता है? दो छोटे नाभिक मिलके बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और इसमें अपार ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो ये जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 29वां प्रश्न जो है आपका, निम्न में से कौन प्रदूषण कम करता है? तो सब जानते हैं पेड़ लगाने से प्रदूषण में कमी आती है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे और इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए स्वच्छ पर्यावरण का क्या अर्थ है? तो स्वच्छ पर्यावरण का अर्थ है सब कुछ साफ सुथरा हो, स्वच्छ वातावरण हो, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, साफ और स्वच्छ वातावरण। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान से देखा होगा, बार बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नियमित नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और इतनी मेहनत हो रही तो एक बटन दबा सकते हैं आप। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।